वेलकम टू आरके क्लासेस सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जुडिशरी, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, दिल्ली में है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एज पर जुडिशियल अथॉरिटी सबसे ऊंची, सबसे हाई लेवल पे कौन सा कोर्ट हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड है इंश्योरिंग जस्टिस अक्रॉस नेशन। नेशन में अगर कोई बहुत बिग इशू है, वो सिंपल इशू नहीं सुनते, बिग इशू में आज हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो वहां पे डिवीजन होगा जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो स्टेट्स के मैटर सुनती है और कोई नेशनल मैटर को सुनती है। सेकेंड है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या है ये? गार्जियन मीन्स होता है वो जो देखभाल करता है। अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा तो उसका गार्जियन कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। हम इसको डिटेल पढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट हाई लेवल है, देन हाई कोर्ट है, देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट। चलते वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन द क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 5 में, जो आर्टिकल 1, 2, 3 से ऑनवर्ड्स है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन रहता है? सुप्रीम कोर्ट जो होती है, जो जज होते हैं उनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय के प्रेजेंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकेंड पॉइंट है कितने जज होते हैं? 32 जज होते हैं मैक्सिमम। ये 34 जज हो भी सकते हैं। सेकेंड, किसके द्वारा ये अपॉइंट होंगे, किसके थ्रू अपॉइंट होंगे? ये होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट। एक चीज याद रखनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट हो रहा है तो प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट अगर वो चाहे रिजाइन देना, वो किसी सबमिट करेगा? वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। तीसरा पॉइंट है वाइल अपॉइंटिंग अदर जज प्रेसिडेंट। इसका मीन्स ये है अगर प्रेसिडेंट को किसी और जज को अपॉइंट करना है, वो किसकी हेल्प लेगा? बोलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। शेयर टू कंसल्ट प्रेसिडेंट, शेयर टू आगे लिखा है सैलरी आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो भी उनकी सैलरी होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइंड होगी। अगला क्या लिखा है? अब जब जज जो भी है सुप्रीम कोर्ट के 32, तो वो किसके फ्रंट में ओथ लेंगे? शपथ वो लेंगे ओथ इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लास्ट टॉपिक है, मतलब आगे पढ़ेंगे ना इसमें हम लोग कि क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम एज 65 होनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज 65 है। अगर वो सीजीआई सपोज दैट सीजीआई 61 ईयर्स में हुआ, ठीक, तो टेन्योर नहीं लगा जाएगा। अगर 61 हुआ और 65 उसकी एज हुई तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। चलते हैं अब अगले टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिडिक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? एक ओरिजिनल होता है, एक अपीलेट होता है, एक एडवाइजरी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट एक है ना, लेकिन उसके जो न्याय के जो टाइप्स है वो डिफरेंट है। कैसे? ओरिजिनल में क्या होगा, वो कौन सा मैटर सुनेगी? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक या दो स्टेट के बीच में कोई मैटर हो। सपोज दैट कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और किसी स्टेट का एक मैटर हो, तो वो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। किस जुरिडिक्शन में? ओरिजिनल। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एनी स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एनी स्टेट कोई भी मैटर होगा तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड कह रहा है बिटवीन 2 और मोर स्टेट, एक दो नहीं, 2 और से ज्यादा जब स्टेट होंगे तो उसके जो जुडिक्शन होगा वो कौन सुनेगा? वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ओरिजिनल में। उसके बाद चलते हैं कि ऑल्सो इंटरप्ट कर सकती है पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अगर यूनियन और स्टेट को भी अपने पावर को गलत यूज कर रहा है तो उसको इंटरप्ट करेगी आपकी ओरिजिनल जुडिक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट। अब आगे चलते, अपीलेट क्या होता है? अपीलेट में डिवीजन, डिसीजन एंड चेंज आउटकम्स ऑफ डिवीजन ऑफ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट माने कोई केस हो रहा है हाई कोर्ट में, उसका फैसला आ गया, अब उसको अपील करना है, मतलब अब ऊपर जाना, लोग ना ऊपर तक जाएंगे तो ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस समय अपीलेट जुडिक्शन के साथ ये आपकी सुनवाई करेगी। सेकेंड बात है, कोई भी जजमेंट ये दे सकती है, माने किसी को जेल हो रही हो, अगर जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज नो फाउंड ऑफ गिल्टी, अगर कोई गिल्टी नहीं पाई गई तो उसको वो रिहा कर देगी। कभी भी कोई भी डिसीजन दे सकती है, चेंज कर सकती है। कोई जेल में है तो उसको बाहर निकाल सकती है, कोई बाहर है तो उसको जेल में डाल सकती है। फिर आगे लिखा है कुछ केसेस होते हैं। कौन से केसेस चैलेंज होते हैं? ये केसेस चैलेंज नहीं होंगे। कौन से होंगे?
आपके कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, क्रिमिनल केस होगा, सिविल केस। 3 केस आपका आएगा अपीलेट जुडिक्शन में। लास्ट है एडविजरी जुडिक्शन। क्या होता है कि एनी मैटर ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। पब्लिक का कोई भी अगर मैटर हो रहा हाई लेवल पे, तो उसकी एडवाइस के लिए वो प्रेसिडेंट को बुलाए, वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बुलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाएगा, उसको कहेगा कि आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। तो लिमिट नहीं है, आपको एडवाइस देनी है, लेकिन वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड है कि वो आपकी एडवाइस ले रहा है, क्योंकि लिखा है प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करना ही है, तो ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड है। उसको लग रहा है सही है तो वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज तो रिजेक्ट किया जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हो रहा है वो हो रहा है रिट्स के बारे में। चलते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। चलते थोड़ा सा वीडियो में आगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जुडिक्शन है। अब माने कि हमारा कोई भी चीज नुकसान हो रहा, अब हमारा कोई स्टेट से लेना देना नहीं, ना हमारा कोई गवर्नमेंट से है, ना हमारा सिविल हो रहा, ना हमारा क्रिमिनल हो रहा, ना हमारा ऐसा मैटर है जो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को। कुछ पर्सनल भी हार्म्स होते हैं ना। अब इसके लिए हम आते हैं रिट जुडिक्शन, जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, क्या आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत हम लोग ये 5 चीज है, 5 रिट्स जिसकी बेसिस पे हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब पढ़ते क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स 2FR, सुप्रीम कोर्ट पास इन्फोर्स करते किसको, फंडामेंटल राइट को। क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स टू डीपीएसपी, नहीं। वो आगे चलते हैं, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यों वांट टू सर्श्योरिटी। हाई कोर्ट में कौन सा रिट्स लगता है, कौन से आर्टिकल से? रिट्स सेम है, बट हाई कोर्ट में जब आर्टिकल आता है तो सुप्रीम कोर्ट में 32 रिट्स की बात करेगा, बट हाई कोर्ट में 226 इसकी बात करेगा। अब वीडियो को हम एंड करते हैं और आपको बता दें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे, इजिली समझाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।